पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि बलबन ने सल्तनत को मजबूती देने के लिए अपने विरोधियों को दंड देने में कोई संकोच नहीं किया। एक ओर तो उसने मुस्लिम अमीरों पर कड़ाई से शिकंजा कसा, तो दूसरी ओर विद्रोही हिंदू जनता का क्रूरता से दमन किया। यद्यपि ईस्वी 1175 में मोहम्मद गौरी के भारत पर प्रथम आक्रमण से लेकर ईस्वी 1266 में बलबन के सुल्तान बनने तक गजनी के मुसलमानों द्वारा उत्तरी भारत के हिंदू राजाओं का दमन करते हुए लगभग 100 साल का समय हो चुका था, तथापि हिंदू राजाओं, सरदारों तथा भूमिपतियों को नियंत्रित रखना किसी समस्या से कम नहीं था। रजिया से लेकर नासिरुद्दीन के काल तक दोआब, राजपूताना, बुंदेलखंड तथा बघेलखंड में राजपूतों के कई स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए थे। जियाउद्दीन बर्नी ने इस काल की दिल्ली सल्तनत की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लिखा है, सुल्तान शमसुद्दीन की मृत्यु के पश्चात 30 वर्ष की संक्षिप्त अवधि में शमसुद्दीन के पुत्रों की अनुभव शून्यता के कारण तथा शमसी गुलामों द्वारा सुल्तान से प्रभुत्व छीन लिए जाने के कारण सल्तनत में रहने वाले हिंदू अभिमानी, अवज्ञाकारी एवं उद्दंड हो गए थे, जबकि सुल्तान शमसुद्दीन के पुत्र इधर उधर लोगों का सहारा ढूंढते, प्रत्येक सहायक का आश्रय लेते और अपने स्वार्थ के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। उलिल अमरी का भय, जिसके आधार पर संसार तथा सल्तनत की शोभा निर्भर करती है, हिंदुओं के हृदय से निकल चुका था। सल्तनत की सुरक्षा के लिए इन विद्रोही हिंदू सरदारों एवं हिंदू जनता का दमन करना नितांत आवश्यक था। अतहर अब्बास रिजवी ने अपनी पुस्तक तुर्ककालीन भारत में जियाउद्दीन बर्नी के हवाले से लिखा है कि बलबन ने राजपूताने तथा अन्य क्षेत्रों के शक्तिशाली हिंदुओं से व्यर्थ में छेड़छाड़ न करने और उनके प्रति आक्रमण नीति की अपेक्षा अपने राज्य को मंगोलों से बचाने के प्रयत्न को ही श्रेयस्कर समझा। उसने दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले मेवों, दोआब के हिंदू विद्रोहियों, कटेहर के हिंदुओं तथा अवध क्षेत्र के हिंदुओं का बड़ी क्रूरता से दमन किया। बलबन की इस क्रूर नीति के सबसे पहले शिकार मेव हुए। उस काल में भरतपुर, अलवर, मथुरा एवं गुड़गांव के क्षेत्र में हिंदुओं की मेव जाति निवास करती थी। माना जाता है कि वे मीणों में से ही निकले थे, किंतु विद्रोही प्रवृत्ति के होने के कारण उन्होंने दिल्ली के चारों ओर लूटमार मचा रखी थी। इस कारण व्यापारियों का दिल्ली से बाहर निकलना असंभव सा हो गया था। मेव जाति फिरोज तुगलक के शासनकाल में अर्थात 14वीं सदी के उत्तरार्ध में मुसलमान बनी थी। बलबन कालीन मुस्लिम लेखकों ने मेव लोगों के क्षेत्र को मेव कोह पाया लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी ने मेवों के विषय पर दिल्ली के सुल्तानों से नाराजगी व्यक्त करते हुए लिखा है, सुल्तान शमसुद्दीन के बड़े पुत्रों की युवावस्था, असावधानी, मदिरापान और भोग विलासिता एवं सुल्तान शमसुद्दीन के छोटे पुत्र नासिरुद्दीन की अयोग्यता के कारण दिल्ली के निकट के मेव बड़े शक्तिशाली बन बैठे थे। वे प्राय रात्रि में नगर पर धावा बोल देते और घरों को तहस नहस कर डालते। वे जनसाधारण को बहुत कष्ट पहुंचाते। लोगों को मेवों के उत्पात के भय से रात में नींद नहीं आती। दिल्ली के आसपास के मेवों की लूटमार के भय से पश्चिमी दिशा के द्वार शाम की नमाज के पश्चात बंद हो जाते थे और किसी व्यक्ति को इस बात का साहस नहीं होता था कि वह शाम की नमाज के बाद दिल्ली से बाहर निकल सके। बहुत से मेव
शाम की नमाज के पश्चात ही हौजे अर्थात सुल्तान के महल के निकट पहुंच जाते। भिश्तियों, पानी भरने वाली दासियों तथा अन्य लोगों को परेशान करते और उन्हें नंगा करके उनके कपड़े छीन लेते। आसपास के मेवों के कारण दिल्ली में जीना हराम हो गया था। बर्नी ने लिखा है कि मलका नामक मेव के नेतृत्व में मेवों ने हांसी की तरफ से सेना के लिए ले जाए जाने वाले शाही गल्ले को भूतों के समान झपटकर ऊंटों एवं गुलामों को छीन लिया और उन्हें कोहपाया से लेकर रणथंभौर तक के हिंदुओं में बांट दिया। उस काल में रसद सामग्री को गल्ला कहा जाता था। बलबन उस समय तो मेवों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सका क्योंकि वह मंगोलों से उलझा हुआ था, किंतु जब मंगोल सिंध छोड़कर भाग गए तो बलबन ने 10,000 सैनिकों के साथ कोहपाया के मेवों के विरुद्ध भयानक अभियान किया। बलबन की सेना में 3,000 अफगान लड़ाके थे जिन्होंने तेजी से आगे बढ़कर मेवों का सफाया करना आरंभ किया। बलबन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे मेवों के सिर काट कर लाएं। प्रत्येक सिर के बदले चांदी के 2 टंके दिए जाएंगे। मिन्हाज उस सिराज ने लिखा है कि प्रत्येक अफगान सैनिक 100 मेवातियों के सिर काट कर ले आया। मलका को भी उसके परिवार के 250 सदस्यों के साथ बंदी बनाया गया। बलबन ने मलका से 142 घोड़े तथा 30,000 टंके छीन लिए। हौजे रानी के निकट बहुत से मेवातियों को हाथी के पैरों तले कुचला गया। कुछ का सिर काट डाला गया तथा कुछ की खाल खिंचवाकर भूसा भरवा दिया गया। बलबन की सेना ने मेवों के नगर तथा गांवों को जलाकर उन जंगलों को साफ कर दिया जिनमें वे शरण लिया करते थे। इस प्रकार बलबन ने दिल्ली के चारों ओर के मार्ग निरापद कर दिए। बलबन के अत्याचारों से भी मेवों का हौसला नहीं टूटा तथा कुछ ही वर्षों में वे दिल्ली तक पुनः धावे मारने लगे। उस समय तक बलबन बहुत बूढ़ा हो चुका था और मेवों के विरुद्ध पहले जैसी कार्यवाही करने में सक्षम नहीं था। अगली कड़ी में देखिए, बलबन की क्रूरता के आगे तैमूर और नादिर शाह की तलवारों की चमक फीकी पड़ गई।